नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ, यह है माइक्रोटेक 12 वोल्ट का इन्वर्टर की पीसीबी है। ये जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये लो बैटरी शो करने लग जाता है। तो इसकी हमने पीसीबी बाहर निकाल ली है। हम इसको सप्लाई पे लगाएंगे। मैंने 12 वोल्ट यहाँ प्लस और या माइनस नेगेटिव लगाती है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तुरंत लो बैटरी पे आ गई। अब लो बैटरी आ रहा है तो इसका कई रीज़न हो सकता है। सबसे पहले अगर हमारी 12 वोल्ट जो आ रही है यही प्रॉपर नहीं आ रही हो, या फिर जो माइक्रो आईसी की पिन है जो लो बैटरी सेंस करती है उस पे वोल्ट नहीं पहुंच रही हो, या फिर हो सकता है हमारे पास जो सप्लाई है जैसे हम ऑन करते हो तो ये एम्पेयर ज़्यादा ले रही हो और वो हमारी सप्लाई की वोल्टेज ड्रॉप हो जाती हो। तो हम ये सारी चीज़ चेक करेंगे। अब ये हमने इसकी वोल्टेज यहाँ पे चेक की। इनपुट हमारी वोल्टेज ये ग्राउंड पे और ये प्लस लगा ली हमने, जो कि 13 वोल्ट आई हुई है। अब हम स्विच से इसको ऑन करेंगे। अब फिर भी ये लो बैटरी पे जा रहा है, जबकि वोल्ट 13 की 13 बनी हुई है। उसके बाद जो सप्लाई आई इसकी, यानी कि हमारी जो लो बैटरी सेंस की पिन है वो 5 नंबर पिन है। माइक्रो की जो 5 नंबर पिन है वो लो बैटरी सेंसिंग है। तो यहाँ चेक 1 2 3 4 5 पे हमारी ये 2 वोल्ट बनी हुई है, जबकि सही होगी 13 वोल्ट हमने अप्लाई कर रखी है। तो इस पे लगभग 4 वोल्ट के आसपास 3.3 से 3.9 वोल्ट तक बनती है। अब ये इतनी कम बन क्यों रही है ये देखते हैं। हो सकता है पिन नंबर 5, इससे 1 2 3 एक हमने पिन ग्राउंड पे रखी, एक पिन नंबर 5 पे। तो ये 5 मेगा ओम की रेजिस्टेंस दिखा रही है, तो इसका मतलब आईसी हमारी ओके है। अगर ये ओम में 400 300 200 या जैसे दिखाता तो हो सकता है इंटरनल इसमें दिक्कत हो और वो ड्रॉपिंग कर रही हो। अब ये वोल्ट जा कहाँ से रही है हम ये देखेंगे। तो ये हमने इसको सप्लाई दी। अब ये हीट सिंक से ये D21 की लोकेशन पे है। D21 पे डायोड है और D18 पे ये यहाँ पे लगाया। इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार, इसकी एलईडी को इसको हटा ही देता हूँ। हाँ, अब यहाँ D18 की लोकेशन पे वोल्ट आ रही है पूरी 1256। फिर ये यहाँ से ये R56 की लोकेशन पे 12 और दूसरी साइड 2.3। या तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई है, क्यों हम इस साइड को जब 3 वोल्ट प्लस जाएगी तो ही ये बैटरी उस पे चले गई बैटरी पे, वरना लो बैटरी दिखा देगा। तो हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं। पहले इसको हटा के, हो सकता है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई हो। हम इसकी R56 की लोकेशन पे जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस मोड पे करके और चेक करते हैं तो ये मेगा ओम में दिखा रही है, जैसे ओपन हो इस तरह से ये कर दिया। अब कोई वो नहीं है। हम इसको पहले पीसीबी से इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। R56 की लोकेशन थी, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो रही थी। इसकी जगह हमने अपने नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा दी है। अब इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो गई है और इसकी गेट पल्स इस चैनल की भी आ गई है, इस चैनल की भी आ गई है। अब हमारे पास ये 51 के की है नहीं, तो हम इस पे एक प्रीसेट लगाएंगे और उससे उसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे। हमारे पास अब ये 100 के का पोर्ट है। इसकी सेंटर पिन और एक इसको हम एक साइड कर देंगे। सेंटर पिन और साइड की पिन हमने ये सोल्डिंग कर दी। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे किया और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस नापेंगे।
अब ये 52 कुछ है, तो हम इसको लाइनर दियो, इसकी स्टॉप को ऐसे एडजस्ट करेंगे और जहाँ 51K की वैल्यू आ जाए वहाँ रख देंगे इसको। 41 ज़्यादा घूम गई है, इसको वापस लेंगे। अब देखते हैं, पैंतालीस और घुमाएंगे, लाइनर से घुमा के हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी है। ये 51K आ गई है, यानी कि 51 किलो ओम की रजिस्टेंस है। अब इसको हम यहाँ पे R56 की लोकेशन पे लगा देंगे इसको। इस लोकेशन पे हमने ये प्रीसेट लगा दिए। अब हम इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया है। अब पिन नंबर 5 पे वोल्टेज हमारी है 3.3 और जैसे ही ये बैटरी की वोल्टेज, अब जैसे बैटरी की वोल्टेज है हमारी 1268 और लो बैटरी आएगी। अब हम बैटरी की वोल्टेज धीरे धीरे कम करेंगे, 11 वोल्ट के करीब आ गई है। 10.6 पे इंडिकेशन आ गया है, 10.5, 10.3, 10.3 वोल्ट पे लो कट हो गए। इस टाइम हमारी पिन नंबर 5 की वोल्टेज है 2.8। अब ये बिल्कुल फिट काम करने लग गया है। इसमें थोड़ा सा अगर हमारी बैटरी ओवरचार्ज होने लग रही है तो हम इसको थोड़ा शिफ्ट करके इसको कम भी कर सकते हैं चार्जिंग, और इससे चार्जिंग बढ़ा भी सकते हैं। इसे पोर्ट को हम घुमाने से, अप या डाउन करने से बैटरी चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा भी हो जाएगी और कम भी हो जाएगी। इस प्रीसेट पे हम ग्लू गन लगा देंगे। एक तो प्रिंट उखड़ेगा नहीं, और एक इसका पोर्ट है, इस पे भी हम डाल देंगे। कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर या फिर अपने मिस्त्री भाई इसको घुमा देते हैं, फिर ये सेट करने का उनके पास या तो सप्लाई नहीं होती, फिर ये पता नहीं होता। अगर ये 100K की अगर थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा दिया तो इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, और जो बैटरी चार्जिंग होती है या तो वो ओवर चार्जिंग करने लग जाएगा या फिर डिस्चार्जिंग में, मतलब फुल चार्ज करने से पहले उसको फुल दिखा देगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वो पोर्ट लगा दिया है। और इसी से हम चार्जर भी बना सकते हैं। अगर हमने जैसे इसके सीरीज में एक स्विच लगा दिया और स्विच को हम ओपन कर देंगे, यानी कि जो ये R56 की लोकेशन पे थी, इस रेजिस्टेंस के सीरीज में हम एक स्विच लगा देते हैं। स्विच को ओपन कर देंगे तो हमारी पिन नंबर 5 को वोल्टेज नहीं मिलेगी और ये कंटिन्यू उसको चार्ज करता रहेगा। इससे हम चार्जर भी बना सकते हैं। जैसे कोई बैटरी डीप में जा रही हो, भाई ग्रेविटी 1100 है या इससे डाउन वोल्टेज है उसमें, तो उस टाइप से हम इसको चार्जर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। और जो ये यहाँ पे R34 की लोकेशन पर 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ। जैसे R34 पे ये इस पे नंबर है, इस पे मैं लेंस से देखता हूँ। ये 20 किलो ओम की ही रेजिस्टेंस है जो ये जैक के सेंटर पॉइंट पे जाई हुई है, यानी कि 2 इधर छोड़ के 2 इधर, और सेंटर पॉइंट से ये R34 की लोकेशन पे, और R34 से ये 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो माइक्रो आईसी की पिन नंबर 5 है इस पे आई हुई है। ये जैसे कि ये 5 नंबर और ये नहीं, ये 5 नंबर पिन पे आई हुई है। और यही पिन यहाँ से जो ये प्रीसेट लगा यहाँ से, और इससे ये एक R36 और R34 इसका डिवाइडर बना के इसकी पिन नंबर ये भी सेंटर पॉइंट पे गई हुई है। अगर हम इस पिन की ये जो 34 नंबर है इसकी वैल्यू भी शिफ्ट कर देंगे तो भी इसके चार्जिंग
टाइम में फ़र्क आएगा, वोल्टेज हमारी अप और डाउन जाएगी। जैसे हम पीछे को जैक लगाया हुआ होता ना हाई और लो चार्जिंग के लिए, वो यही रेजिस्टेंस काम करती है। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाती है, उसको ओपन कर देते हैं तो इसका काम ख़त्म हो जाता है। मैंने इसके सॉकेट पे ये लगा दिया है, और जो पिन नंबर 5 है, पिन नंबर 5 की वोल्टेज ये अब यहाँ 3 वोल्ट 3। अब ये स्विच है जो हाई चार्जिंग और इसको मैं जैसे ही इसको नॉर्मल पे करता हूँ, ये इसकी वोल्ट 55 हो गई, और जैसे इसको हाई की तरफ करता हूँ ये 31 हो गई। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होती है, पैरेलल में लगाई हुई है, तो इससे भी हम इसकी चार्जिंग अप डाउन कर सकते हैं। हमने कार्ड को इसमें फिट कर दिया है। अब जैसे ही हम बैटरी इसकी ऑन कर दी, ये यहाँ से अप्लाई कर दिया, ऑन आ गया, ये आउटपुट आ गई, ये डिस्चार्जिंग करंट है, ये वोल्ट है। अब इसमें फॉल्ट एक अलग है, ये भी हमने ये मेन सप्लाई दे दी इसको, मेन सप्लाई पे आउटपुट चली गई और बीप देने लग गया। देखते हैं इसके रिले काम नहीं कर रही या ये टेपिंग नहीं कर रही, इसको भी देखते हैं अब। और हमने जैसे ये बंद कर दिया, ऑन कर दिया, ये बंद कर दिया, तो ये मेंस की बत्ती चल रही है, जबकि मेंस का हमने हटाया हुआ है तार। ये बीक इसमें प्रॉब्लम है। इस कार्ड को मैं एक बार फिर बाहर निकाल के चेक करता हूँ। बैटरी मोड पे बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन अब हम पावर सप्लाई देते तब ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको हमने बिजली से कनेक्ट कर दिया, बैटरी ऑन नहीं करी। अब हम इसको देखते हैं, जैसे कि मल्टीमीटर को हमने एसी मोड पे करके ये इसके न्यूट्रल पे लगा दिया। ठीक है जी। अब हमने मेंस चेक की, हमारी मेंस है ये यहाँ फ्यूज पे आ गई है, ये इसने यहाँ पे आउट करी, आउट आ गई। अब ये ऑरेंज कलर की वायर है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ भी आ गई वोल्ट। ठीक है जी। अब ये यहाँ का यहाँ है, यहाँ पे वोल्ट आउट नहीं कर रही, यानी कि इस साइड में तो मैं दिखाता हूँ, एक बार इस पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 180 वोल्ट 79 वोल्ट आ रही है, और ये यहाँ पे यहाँ नहीं आ रही है वोल्ट। तो ये इस पे जो पिन लगी हुई है, इस पे या तो ग्लू गन लगी हुई है जो इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम इसको करेंगे अभी। इस पिन पे ये ग्लू गन वगैरह लगी हुई है, इसको ये देखो साफ कर देते हैं दोनों तरफ से। इसको मैंने ये साफ करके लगा दिया है। अब इसको फिर हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, देखते हैं। ये मैंने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आई हुई है वोल्ट, और इस साइड इधर भी आ गई है। अब हो इसका शायद फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। ये इसको मैं एमसीबी उठा दी, ये आउटपुट आ गई है। अब इसको मैं मेन में लगा दूंगा, चेंज हो गया है, एम्पियर आ गए हैं इसको वोल्ट को, ये बिल्कुल आउटपुट भी आ गई, और ये चार्जिंग का इंडिकेशन आ गया। अब ये बिल्कुल फिट काम करने लग गया है। अब ये इन्वर्टर एकदम रेडी हो गया है। अब ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, अब ये दोस्तों बिल्कुल फिट काम करने लग गया है। अब हम इसको इसके स्क्रू वगैरह पेच लगा देंगे, और बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ये आउटपुट आ गई है, ये डिस्चार्जिंग करंट, ये बैटरी की वोल्टेज है। ये हमने ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया, और अब ये हमने इस पे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। यहाँ चार्जिंग एम्पियर आ गए, और ये चार्जिंग ग्लो करने लग गया।
दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम अपने चैनल पे ऐसे रिपेयर से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।